Hi students, this is my first lecture on 9th physics. Here I will discuss about syllabus. 9th के syllabus में पहला पढ़ना है यूनिट्स एंड फिजिकल क्वांटिटी, जो NCERT syllabus में इंक्लूड नहीं है, फिर भी ये फिजिक्स को अच्छा समझने के लिए तथा न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए ये टॉपिक पढ़ना अनिवार्य है, इम्पॉर्टेंट है। इसलिए फर्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे यूनिट्स एंड फिजिकल क्वांटिटी। इसमें हम जो है पढ़ेंगे कि किसी फिजिकल क्वांटिटी को किस में मेजर करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। दूसरे चैप्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे मोशन में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, what is speed, what is velocity, how many types of velocity, how many types of acceleration, etc. तीसरे चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे फोर्स एंड न्यूटन्स लॉज। यहाँ जो है पढ़ेंगे हम लोग व्हाट इज फोर्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फोर्स। इसके बाद जो है न्यूटन्स लॉ, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूटन्स लॉ, जो यहाँ हम लोग तीनों लॉज के बारे में पढ़ेंगे। अगला चैप्टर जो है 4 नंबर है, यहाँ हम लोग पढ़ेंगे वर्क, व्हाट इज पावर एंड व्हाट इज एनर्जी। नेक्स्ट जो 5 नंबर चैप्टर है उसमें हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशन, व्हाट इज ग्रेविटेशन, व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड, व्हाट इज ग्रेविटी, What is acceleration due to gravity। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे फ्लोटेशन, what is flotation, what is principle of Archimedes principles। यहाँ हम लोग पढ़ेंगे साउंड, what is sound, laws of reflection of sound। Let's start first chapter, units and फिजिकल क्वांटिटी। पहला टॉपिक पढ़ना है फिजिकल क्वांटिटी। व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड और वेट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। वैसा क्वांटिटी जिसे हम मेजर्ड करें या फिर उसे वेट करते हो, उसे हम बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल मेजर्ड वेट हम करते हैं, जैसे समथिंग लाइक शुगर, क्लॉथ, मिल्क, इट इज। आगे चलते हैं। टू कंप्लीट डिफाइन अ फिजिकल क्वांटिटी 2 थिंग्स आर रिक्वायर्ड। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कंप्लीट डिफाइन करने के लिए, कंप्लीट डिस्क्राइब करने के लिए 2 थिंग्स रिक्वायर्ड हैं, और वो 2 थिंग्स में पहला है यूनिट्स और सेकंड है न्यूमेरिकल वैल्यू। आगे है यूनिट। टू कंप्लीट डिफाइन अ फिजिकल क्वांटिटी, टू कंप्लीट डिफाइन अ फिजिकल क्वांटिटी वी चूज अ स्टैंडर्ड वैल्यू दैट इज कॉल्ड यूनिट। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कंप्लीट डिफाइन करने के लिए एक स्टैंडर्ड चूज किया जाता है, उसी को बोला जाता है आपको यूनिट। फॉर एग्जांपल लेंथ को मेजर करने के लिए मीटर यूज होता है, ये मीटर यूनिट है। टाइम को मेजर करने के लिए सेकंड में मेजर किया जाता है, तो सेकंड आपका यूनिट है। मास को हम किलोग्राम में मेजर करते हैं, तो किलोग्राम हमारा यूनिट होगा। अगला टॉपिक हमको पढ़ना है न्यूमेरिकल वैल्यू। द नंबर ऑफ रिपीटिशन ऑफ यूनिट इज कॉल्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। यूनिट को जितना बार आपको रिपीट किया जाता है किसी भी
फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए उसी रिपीटिशन को हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 5 मीटर में आपको 5 जो है न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो स्टैंडर्ड 1 मीटर को 5 बार रिपीट करने पर आएगा। उस तरह से 10 आवर्स जो है स्टैंडर्ड आपको 1 आवर को 10 बार रिपीट कर। फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलते हैं? व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड और वेट, जिसको मेजर या वेट करें उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। फॉर एग्जांपल शुगर को हम मेजर वेट करते हैं तो ये शुगर हमारा क्या हो जाएगा? फिजिकल क्वांटिटी। उसी तरह से शुगर को जो है हम केजी में मेजर करते हैं, केजी क्या हो जाएगा? यूनिट। 5 जो है न्यूमेरिकल वैल्यू है। अगर 1 केजी का स्टैंडर्ड वाट को 5 बार रिपीट कर दिया जाए तो हमारा 5 केजी शुगर हो जाए मिल जाएगा। अर्थात जो है न्यूमेरिकल वैल्यू जो है यूनिट्स का रिपीटिशन है। अगर एक बार फिर से समझ लेते हैं, शुगर फिजिकल क्वांटिटी है क्योंकि इसे वेट किया जाता है, और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए 2 थिंग्स रिक्वायर्ड होते हैं। 2 थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट डिफाइन अ फिजिकल क्वांटिटी, जिसमें पहला है यूनिट और दूसरा है न्यूमेरिकल वैल्यू। यूनिट जो है एक स्टैंडर्ड है जिसको जो है हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए चूज करते हैं, और न्यूमेरिकल वैल्यू जो है यूनिट का रिपीटिशन है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कंप्लीट डिफाइन करने के लिए जितना रिपीटिशन किया जाता है उसको हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू बोलते हैं। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कंप्लीट डिफाइन करने के लिए ये 2 थिंग्स रिक्वायर्ड होते हैं। अगर इसमें से एक मिस हो जाएगा तो दूसरे का कोई जो है कंप्लीट मीनिंग नहीं होगा। फॉर एग्जांपल 5 शुगर जो कंप्लीट जो है मीनिंग नहीं देता है, उसी प्रकार ये 5 शुगर अगर हम जो है केजी को मिस कर दे तो ये आपका हो जाता है 5 शुगर जो कंप्लीट डिफाइन नहीं है। उसी तरह से अगर हम जो है केजी को लेकर के 5 को मिस कर दें तो ये हो जाएगा आपको केजी शुगर। ये भी जो है कंप्लीट डिफाइन नहीं है। इसलिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कंप्लीट डिफाइन करने के लिए, फुल्ली डिस्क्राइब करने के लिए 2 थिंग्स रिक्वायर्ड हैं। पहला है यूनिट और दूसरा है न्यूमेरिकल वैल्यू। यूनिट क्या होता है? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड चुना जाता है, एक स्टैंडर्ड लिया जाता है, उसी को बोला जाता है आपको यूनिट। और न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? व्हाट इज न्यूमेरिकल वैल्यू? न्यूमेरिकल वैल्यू जो है यूनिट का रिपीटिशन है। जितना यूनिट्स को रिपीट करेंगे वो जो है वैल्यू जो फाइंड होगा, ऑब्टेन होगा, उसी को हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू बोलेंगे। फॉर एग्जांपल 5 केजी शुगर में आपका 5 जो है न्यूमेरिकल वैल्यू है, क्योंकि ये अगर हम 1 केजी का स्टैंडर्ड वाट लेकर के अगर शुगर को 5 बार वेट कर दें तो हमारा 5 केजी शुगर प्राप्त हो जाएगा। इट मीन्स 5 जो है इस केजी का रिपीटिशन है जो हम 5 टाइम्स रिपीट करेंगे।